तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और दोस्तों अभी दिन है आज मंडे का, सॉरी ट्यूसडे का दिन है। मंडे बोल रहा हूँ, मंडे तो निकल चुका है, ट्यूसडे का दिन है आज। और अभी मैं हूँ द्वारका सेक्टर 12 और यहाँ से डलवाली है सीएनजी। दोस्तों शाम के बज चुके हैं तकरीबन 6 और अब जा रहा हूँ मैं घर की तरफ, क्योंकि आज दोस्तों मौसम हो गया बिल्कुल बारिश वाला। तो गुड़गांव से आया था लास्ट ड्रॉप। मैंने कहा गुड़गांव में राइड जब ली थी मैंने, यहाँ से ली थी आपका ग्रीन पार्क से गुड़गांव की, तो उस टाइम कुछ भी मौसम बिल्कुल सही था, धूप नहीं कर रही थी। जैसे ही गुड़गांव की राइड लेके आईआईटी गेट पहुंचा दोस्तों, इतनी तेज बारिश होगी, मैंने कहा यार अब तो गुड़गांव जाना बड़ा रिस्की हो जाएगा। पर लकीली रहा, वहाँ जैसे ही ड्रॉप किया यू ब्लॉक पे और वैसे ही मेरे पास आ गई द्वारका की। रेट हालांकि कुछ ज़्यादा खास नहीं मिल रहे थे, 210 रुपये का रेट दिखा रहा था, तो काट पीट के 185 ऐसे कुछ मिले मेरे को। तो मैंने कहा यार अब रेटों को अगर मैं देखूंगा तो फिर दोस्तों फंसा रह जाऊंगा। तो ट्रैफिक लगने का टाइम हो चुका था, 4:30 बज चुके थे। तो फटाफट वहाँ से बुकिंग ली और उद्योग विहार के अंदर से सेक्टर 21 वाली साइड से अंदर से आपका बिजवासन वाली साइड से होते हुआ सीधा द्वारका सेक्टर 22 छोड़ा और वहाँ से एक राइड यहाँ लेकर आया। बस अब सीएनजी डलवा लिए और सीएनजी बैकअप के लिए रख लिए कल के लिए। क्योंकि दोस्तों क्या है कि काफ़ी लोग गलती कर देते हैं ड्राइवर है। मैं कई बार समझा चुका हूँ अपने वीडियो में कि दोस्तों अपनी अर्निंग का इफेक्ट सीएनजी के उस पर मत डालिए। सीएनजी आप बैकअप पूरा रखिए, एक दिन एडवांस में डलवा लोगे, नेक्स्ट दिन आपको नेक्स्ट डे जब निकलोगे ना, इधर उधर की टेंशन नहीं होगी यार पहले सीएनजी भरवाने जाओ। देखो सुबह अगर आपने 5 से 6 के बीच में सीएनजी डलवा ली, ठीक है, ज़्यादा 7 बजे तक भी डलवा ली तो ठीक है। उसके बाद क्या होती है कि स्कूलों की गाड़ियाँ लग जाती है और इतनी गंदी लाइनें लगती है ना दोस्तों, इको वैने और कूड़े वाली गाड़ियाँ भी आ जाती हैं साथ में और बहुत सारी गाड़ियाँ लग जाती है। तो उसमें फिर क्या होता है कि आपका टाइम का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो टाइम का नुकसान नहीं करना है और एडवांस में मतलब अपने सीएनजी डलवा लेंगे तो क्या है कि आपके अर्निंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आप सीधा सुबह जब निकलोगे तो आपकी अर्निंग भी इजाफा होगा। और कोशिश यही करिए दोस्तों, आप ये मत करोगे आपको सिलेंडर पूरा रेड पे लाना है, लास्ट पॉइंट पे लाके तब जाके सीएनजी डलवानी है। देखो गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम में क्या है कि दिन के टाइम भी बहुत बसट रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है हर सीएनजी पंप पे, ठीक है। तो कुछ एरिया सीएनजी पंप के खाली होते हैं, तो जहाँ भी आपको देखो नज़र डालो, जहाँ 2-4 गाड़ियाँ दिख रही है, राइडर से रिक्वेस्ट कर लो, राइडर मना नहीं करता। अगर आप पोलाइट बात करोगे, ठीक है, तो आपके साथ भी राइडर पोलाइट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपको खुद पता चल जाता है जब हम बात करते हैं ना, तो राइडर के बिहेवियर से पता चल जाता है ये डलवाने देगा या नहीं डलवाने देगा। तो अगर डलवाने देता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपको दिन में सीएनजी मिल जाए। मैं दोस्तों मेरी यही आदत है, मैं 10 या 15 मिनट इससे ज़्यादा किसी भी सीएनजी पंप पे नहीं देता। और मेरे को पता रहता है दिल्ली एनसीआर में कहाँ, एनसीआर में तो डलवाता ही नहीं हूँ, बहुत कम रेयर चांस होता है कि एनसीआर में चले गए फंस गए तब जाके डलवा ली, ठीक है, नहीं तो दिल्ली में ही डलवाता हूँ। और जहाँ अपना अगर लगता भी है कि 15-20 मिनट है, अब कहीं मिल नहीं रहा, भीड़ है, कहीं लगता भी है 15-20 मिनट है दिन के टाइम में, तो उसको टाइम को यूटिलाइज कर लेते हैं। उसी टाइम में लंच कर लिया, आपका टाइम भी बच गया, आधा घंटा आपने दे दिया या सीएनजी भी डल गई और आपका काम भी हो गया। तो ऐसे दोस्तों टाइम को आपको बचाना है, अपनी सीएनजी वगैरह ये सब चीज़ें हैं, इसको आप बचाओगे तो 1-2 घंटे आपके बचेंगे और उस 1-2 घंटे में आप 500 से लेकर 800 के बीच में अर्निंग कर सकते हो। तो ये एक यूनिक पॉइंट्स हैं, यूएसपी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए मैं तो करता हूँ, मेरे को मिलता है, इसलिए कई भाई बोलते भी यार मैं इतने कम टाइम में आपने काम कैसे कर लिया। तो दोस्तों अब ओला उबर में काम करना है ना, तो दिमाग भी साथ में लगाना है। ऐसा नहीं है कि गधा मजदूरी वाली वो करनी है कि ट्रिप आ रही है तो एक्सेप्ट कर लिए, 4-4 किलोमीटर की ट्रिप्स आ रही है वो एक्सेप्ट कर रही है, फिर आप जा रहे हो फिर बीच में कैंसिल हो रही है, वो सब चीज़ें नहीं है दोस्तों। लोकेशन देख के कहाँ जाना है वो देख के, टाइमिंग भी देखना है साथ साथ कि कितना टाइम लग रहा है हमें इस ट्रिप में। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए मैंने वीडियो किस टॉपिक पे बताना था और आपसे बात करते करते किस टॉपिक पे पहुंच गया। तो चलिए दोस्तों अभी हम फिलहाल उस टॉपिक पे आ जाते हैं जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है और बनाना चाहता हूँ। देखिए काफ़ी
तो दोस्तों बीच में मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी और जिसमें मैंने बताया था DL 180 गाड़ी वालों के लिए हो रही है दिक्कत, और हरियाणा गाड़ी जैसे कि 9 साल की परमिट मिल चुकी है उनको हो गया फ़ायदा, और DL 180 गाड़ी वालों को हो रही है दिक्कत। ठीक है, अब समस्या क्या आ रही है दोस्तों? समस्या ये आ रही है कि जिस भी भाई की गाड़ी 9 साल पुरानी हो चुकी है, जैसे कि मेरी 9 साल पुरानी हो गई है और भाइयों की भी है, 2015 से लेके 16-17 की मॉडल की जो गाड़ियां हैं दोस्तों, उनका टैक्स अभी हरियाणा ने रोक दिया है। हरियाणा सरकार ने जितनी भी 9 साल की पुरानी गाड़ियां हैं दोस्तों, उनका अभी हरियाणा काउंटर सिग्नेचर जो कि हम NCR टैक्स बोलते हैं वो नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है कि काफ़ी दिक्कत हो रही है और टैक्स भरने में देखिए अभी बीच में यूपी में हो रही थी, यूपी में नीले बम्पर कराने के ऊपर ये हो रही थी कि नीले बम्पर कराना ज़रूरी है जिसको टैक्स भरना है। अब हमारा तो ऑलरेडी भरा होता तो हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई और ना ही अभी तक यूपी में किसी ने रोका दोस्तों। तो कई बार होती है कि एक हवा भी बना देते हैं, ड्राइवर भाई ही डरा देते हैं काफ़ी लोगों को। तो अभी यूपी का सीन हुआ, उसके बाद दोस्तों अभी जैसे ही हरियाणा गवर्नमेंट ने 9 साल की जो आपकी हरियाणा नंबर गाड़ियां हैं तो उनको 9 साल से 12 साल कर दिया, 3 साल बढ़ा दिया है। तो वैसे ही इन्होंने DL 180 की क्या है कि 9 साल पुरानी गाड़ी है उसका टैक्स भरना बंद कर दिया है। तो मैंने इस बारे में दोस्तों बात करी थी उन भाई से जिनसे मैं जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हरियाणा का टैक्स कटवाते हैं, जिनका मैं नंबर आपको शेयर करता हूँ, उन भाई से मैंने बात करी थी। उन्होंने बताया था कि भाई अभी रिसेंटली अब जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए बढ़ाया है हरियाणा की गाड़ियों का परमिट, तो उसी हिसाब से जब ये लागू होगा तो कुछ टाइम में 1-2 महीने में जो भी टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, जब ये लागू करेंगे तब उसी दौरान ये DL 180 गाड़ी का भी परमिट आपका जो है अभी फ़िलहाल 9 साल तक का इन्होंने कर रखा था, तो 9 साल से बढ़ा के उसको भी 12 साल करेंगे। तो थोड़ा टाइम दोस्तों वेट करना पड़ेगा आपको, 1-2 महीने वेट करना पड़ेगा। जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मैं दोबारा से आपको वीडियो डालूंगा। और हाँ दोस्तों देखिए, अगर आपको कोई बुकिंग आ गई है, अब आपकी कोई सवारी है परमानेंट है, आप गुड़गांव जाते हो, देखिए उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों सोल्यूशन है, बस सोल्यूशन के साथ आपको उसमें थोड़ा सा आपका जो पैसा है वो ज़्यादा लगेगा। सोल्यूशन यही है दोस्तों, काफ़ी भाई यही सोचते हैं कि सिर्फ हरियाणा का टैक्स हम कटवा दें 100 रुपये का डेली का और फिर निकल जाए। तो दोस्तों देखिए, ये जो टैक्स होता है ना, ये DL 180 गाड़ी का इनवैलिड माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें काउंटर सिग्नेचर होना ज़रूरी होता है। काउंटर सिग्नेचर नहीं है तो आप हरियाणा में जा रहे हो तो हरियाणा में आपको जाने के लिए एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। जो आउट स्टेशन की बुकिंग्स हमारे पास आती है जब हम दिल्ली से बाहर जाते हैं, तो वो परमिशन के साथ ही आप गुड़गांव एंटर कर सकते हो। अगर आपको काम करना है, आपकी सवारी फिक्स है, आपको शाम को किसी को पिक करना पड़ता है, या आपको गुड़गांव जाए बगैर आपका काम नहीं बनेगा, और फिलहाल अभी आपका हो रखा है काउंटर सिग्नेचर एक्सपायर, तो आपको 200 रुपये तो नहीं, आपको तकरीबन देखिए 150 रुपये की परमिशन बनती है एक दिन की। वैसे तो 100 रुपये की होती है, पर जो काटता है वो 50 रुपये लेता है, बाकी 100 रुपये का हरियाणा का टैक्स हो गया, तो वो भी काटेगा तो 20-30 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। तो तकरीबन आप समझ लीजिए 270 रुपये आपको डेली के पे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप जा सकते हो। अगर आप सोचो 100 रुपये का टैक्स काट के मैं हरियाणा का और डेली चक्कर मार लूँ, तो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। और चाहे तो आप किसी से पता भी कर लेना, आपको लग रहा है कि महेश भाई झूठ बोल रहे थे, कि कंफर्म होता है तभी मैं बात करता हूँ कि भाई जो आपका काउंटर सिग्नेचर एक्सपायर है उसके बाद आपको सिर्फ हरियाणा का टैक्स नहीं काट सकते, वो इनवैलिड माना जाएगा। वैलिड तभी माना जाएगा जब आप उसके साथ परमिशन भी लोगे दिल्ली हरियाणा जाने की। तो हरियाणा जाने के लिए आपको फिर 270 रुपये आपको तकरीबन खर्च करने पड़ेंगे। वैसे तो 100 रुपये की है, अगर आप सिस्टम से काटो, लैपटॉप से, अगर कंप्यूटर से काट सकते हो तो आप वैसे काटो। क्योंकि ये है ना दोस्तों, टैक्स वगैरह जो होता है ये इसके लिए इंटरनेट वगैरह, वाईफाई वगैरह ये चाहिए होता है। क्योंकि मोबाइल से जब हम करते हैं ना, कई बार पेमेंट अटक भी जाती है, तो इस चीज़ में कई बार ये पेमेंट अटक गई तो फिर आप नेक्स्ट टैक्स नहीं काट पाओगे जब तक उसका पेंडिंग क्लियरेशन नहीं करोगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए 1-2 महीने दोस्तों वेट करो। जिसकी भी 180 गाड़ी है, अब देखिए मेरी भी गाड़ी की पासिंग डेट आ गई है, ये अगले महीने की 19 तारीख की लास्ट डेट है। उससे पहले मैं इसी महीने की लास्ट में पासिंग कराऊंगा, और उससे पहले आपका पैनिक बटन लगना है, 5500 रुपये उसमें देने, फालतू के मतलब 11,500 का खर्चा है दोस्तों गाड़ी पासिंग में। उसके बाद गाड़ी की लाइटें वाइटें चेंज कराओ, डेंट पेंट कराओ, मतलब पैसे तो दे ही रहे हैं पास कराने के लिए, और गाड़ी को मतलब सारी चीज़ कंप्लीट करने के बाद भी तब जाके ये पास करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी एक लाइक एक शेयर जरूर करना। और आज का काम आप जानना चाह रहे हैं महेश भाई ने काम कितना किया है। कोई ज़्यादा खास नहीं किया दोस्तों, मत पूछो आज का काम, क्योंकि आज है मंगलवार का दिन, आज मेरा फास्ट होता है। तो अभी घर आ गया हूँ जल्दी, तो फिर भी जितना हुआ है मैं बता देता हूँ आपको। टोटल मेरा काम हो गया है, एक आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1738 रुपये का मैंने काम कर लिया है ऊबर में, जिसमें से मेरे को टोल मिले हैं 300 कुछ रुपए के। तो 2000 का काम दोस्तों इसमें किया है, प्लस एक करी है रैपिडो में राइड 441 रुपये की। तो 2400 रुपये का दोस्तों काम कर लिया है मैंने। और 2400 रुपये में मेरे पास आया कितना है, क्योंकि CNG कल डलवाई थी मैंने, सॉरी कल नहीं डलवाई थी, आज दिन में डलवाई थी मैंने तकरीबन 400 रुपये की। और इसमें ऑलरेडी आधी पहले की थी मेरे पास, तो 300 रुपये की पहले की थी। तो टोटल CNG 2400 के काम में मेरे पास लगी है 600 रुपये की। 100 रुपये की मेरे पास थी, तो 600 की CNG लगी है, बचेंगे 1800 रुपये। तो 1800 में से दोस्तों 300 रुपये की निकाल लेते हैं हम डेली का खर्चा। अब आप सोचेंगे डेली का खर्चा महेश भाई का क्या है दोस्तों, गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसने, 100 रुपये का पेट्रोल। ये मैंने अपना कैलकुलेट किया है, 300 रुपये डेली के मैं निकालता हूँ। उसके बाद नेट अर्निंग दोस्तों निकल के आती है। तो 1800 रुपये के काम में 300 रुपये और निकालेंगे तो बचेंगे कितने, 1500 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1500 रुपये की। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की EMI लगानी पड़ेगी, और अगर ड्राइवर रखा है तो उसकी भी सैलरी निकालने के बाद ही आपके पास नेट इनकम निकल के आएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करें तो यहीं पे एंड, और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए